अस्सलाम वालेकुम साथियों। बारहा ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम की जब कोई क्लिप हम अपलोड करते हैं तो एकदम से अगले क्लिप्स जो हैं वो खुद ब खुद चलने लग जाते हैं। आज हमारी नज़र से एक लड़की का क्लिप गुजरा जिसमें वो बता रही थी कि वो बाहर आई तो उसने क्या क्या स्ट्रगल्स की। अब स्ट्रगल्स का तो नहीं हमने सुना, लेकिन बहरहाल बाहर आके एक डेवलप्ड कंट्री में आके उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि स्ट्रगल की। तो हम जैसे अपनी भी बात करें कभी तो हम कहते हैं कि हमने कोई ऐसी स्ट्रगल नहीं की। हाँ, जो स्ट्रगल किया या जो मुश्किल वक्त देखा या जो बहुत कठिन लाइफ देखी वो अफ्रीका की थी। बहुत टफ, बहुत हार्श, बहुत प्रिमिटिव आप ये कह सकते हैं कि जहाँ बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं। हम महलों में पले बढ़े थे और हम एक ऐसी जगह पे गए जहाँ ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरियात भी जो हैं वो नहीं थी। और उस जगह पे भी हमने अपनी ज़िंदगी को फ़न की तरह गुजारा, एक चैलेंज के तौर पर गुजारा। नाचते गाते हंसते खेलते चांदनी रातों में पिट्ठू खेलते गुजारा, खो खो खेलते गुजारा। तो अभी भी हम जैसे कहें कि ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजारी, हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बच्चियाँ जवान जहान बन ठन के इंस्टाग्राम का क्लिप अपलोड कर रही होती हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ का एजुकेशन सिस्टम, जहाँ का मेडिकल सिस्टम, जहाँ का लॉ का सिस्टम, जहाँ का किसी भी किस्म का सिस्टम जो है वो रिलायबल नहीं है। वहाँ से तो बंदा निकलने के लिए एक टांग पे खड़ा है हर कोई। आप आज वीज़ा लगा दें उस मुल्क में सारे बाशिंदों का तो खाली रह जाए पाकिस्तान, ये हाल है। और इसके बावजूद बच्चियां जब ब्याह के बाहर जाती हैं, अब उनको तो ये समझना चाहिए कि उनको जीते जी जन्नत मिल गई। वो एक ऐसे मुल्क में आ गई जहाँ वो सेफ़ हैं, वो सिक्योरली सड़क पे चल सकती हैं और जो चाहें पका सकती हैं, खा सकती हैं, बना सकती हैं, पढ़ लिख सकती हैं। एक फ्रीडम मिली और एक अच्छी जगह पे आ गई। और शौहर का भी शुक्रगुजार होना चाहिए जिसके ज़रिए वो वहाँ तक पहुँची होती हैं। और अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी इत्मीनान से और आगे बढ़ते हुए गुजारना चाहिए, ना कि वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें और ये सोचें कि हमारी स्ट्रगल्स थी। तो हमें समझ नहीं आता कि आजकल की बच्चियां अगर तो वो कराची जैसे शहर से किसी बिल्कुल गांव में जाती हैं जहां लकड़ियां जलाई जाती हैं, अब भी जहां खेतों में काम होता है, अब भी जहां उनको ज़मीन पे बैठकर मिट्टी के चूल्हे पे 40 रोटियां ससुराल की पकानी पड़ती हैं, तो वो कहें भी कि हाँ स्ट्रगल की शादी के बाद के अदना जगह पे चले गए थे, एक ऐसी जगह पे नहीं थे जो कि कराची की तरह का बड़ा शहर होता। तो चलो माने कि हाँ उनकी मुश्किल ज़िंदगी हुई कि कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, दूर दूर ट्रांसपोर्ट थी, जो भी था, बड़े ससुराल में रहीं, चलो हाँ मुश्किल वक्त देखा। लेकिन ऐसी बच्चियाँ जो तनो तनहा पाकिस्तान से निकल के एक डेवलप्ड कंट्री में जाती हैं, वहाँ उनको अपना एक इंडिपेंडेंट घर मिलता है, जो मर्ज़ी पकाती खाती हैं, जब मर्ज़ी सोती उठती हैं, जहाँ मर्ज़ी जाती आती हैं, शॉपिंग पे निकली होती हैं और इंस्टाग्राम पे आके कहती हैं हमारी स्ट्रगल्स। हमें ये बात समझ नहीं आती, ऐसी कौन सी स्ट्रगल है जो उन्होंने की। उनको तो शुक्र शुक्र करते नहीं थकना चाहिए और उनको तो दूसरों की भी हिम्मत बंधानी चाहिए जो ऐसी बात करते हैं कि बाहर आए तो स्ट्रगल की। ये स्ट्रगल्स नहीं होती, ये तो तरक्कियाँ होती हैं, ये तो अगली मंजिलों की तरफ कदम मारना होता है। ये तो एक ब्लेसिंग है कि आप एक ऐसे मुल्क में आ जाती हैं जहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी है, एक आज़ादी है और आपको पता है कि आप खुद सेफ़ हैं, आपके बच्चे सेफ़ हैं, किसी किस्म की भी ज़रूरत होगी तो वो आपके दरवाजे पर मौजूद होगी और आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ बाहर आके गुजार रहे हैं, एक सेफ़ लाइफ गुजार रहे हैं। तो बच्चियों को इस तरह की बात जो है वो नहीं करनी चाहिए और ना सोचना चाहिए और ना दूसरों को इस किस्म की शय देनी चाहिए, क्योंकि कितने लोग इस किस्म के क्लिप्स जो हैं वो सुनते हैं और सोचते हैं पता नहीं हम क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। हम तो वैसे बाज़ दफ़ा शौहरों को शाबाश देते हैं जो ऐसी बीवियों को बर्दाश्त भी करते हैं। और बहुत सारे क्लिप्स ऐसे भी होते हैं यहाँ पर जो हम देखते हैं जहाँ पर दिखाया हुआ है कि लड़की जो है वो बदहाल खड़ी है, झाड़ू पोछा कर रही है या डस्टिंग कर रही है या बर्तन धो रही है कि हमने तो ये ख्वाब देखे थे, हमने तो ये ख्वाब देखे थे और हम तो पापा की परी थे और हम यहाँ हांडियाँ रोटियाँ करने के लिए आ गए, तो ना आए, छोड़ दें। ये क्या तरीके हैं कि आपने सारी ज़िंदगी बिस्तर पे बैठ के ऐशो आराम की तरह पापा की परी बन के रहना है। ज़िंदगियाँ ये नहीं होती और ना यूँ चला करती हैं। तो ज़िंदगी में हाथ पैर मारने पड़ते हैं आगे बढ़ना हो तो, तरक्की करनी हो तो ये रोना धोना जो है ये हमारी बच्चियों को ज़ेब नहीं देता है, उनको
शुक्रगुज़ार होना चाहिए और उनको अपनी ज़िंदगी को चेरिश करना चाहिए और उनको पॉजिटिव्स पे नज़र रखनी चाहिए। और बिल्कुल इस किस्म की बातें जो हैं वो नहीं करनी चाहिए कि हमने ये स्ट्रगल की, हमने वो स्ट्रगल की। आप उन लोगों से पूछें जो बाहर निकलने के लिए टकरें मारते हैं। आप उन लोगों से पूछें जो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में फंसे हुए हैं। आप उन लोगों से पूछें जो वहाँ के लॉ से तंग हैं, जो इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में जिस किस्म के सिलसिले होते हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी डेवलपिंग कंट्री हो। ऑब्वियसली वो एक डेवलपिंग कंट्री है और वहाँ पर वो फैसिलिटीज़, वो आराम, वो सुकून नहीं है। वहाँ से हर कोई निकलना चाहता है और ये निकल के बाहर की स्ट्रगल्स की बात करती हैं। स्ट्रगल जो है वो तो वहाँ है, यहाँ नहीं है। तो ऐसी बातें ना करनी चाहिए और ना बच्चियों को शोभा देती हैं करनी, और ना बच्चियों को ये सोचना चाहिए कि शादी के बाद उनको कोई सास जो है वो उनकी नौकरी करेगी या उनको पका गूंद के ट्रे में लगा के कमरे में खाना देगी। तो ये चाल चलन जो है ये बसने वाले नहीं होते। हमें ऐसे लगता है यही वजह है कि तलाक इतनी बढ़ गई है, क्योंकि बच्ची ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि उसको जाके काम करना पड़ेगा या उसको जाके निभाना पड़ेगा या लोगों की खिदमत गुजारी करनी पड़ेगी। तो दोनों तरफ से होना चाहिए। सासों को भी ख्याल रखना चाहिए और बहुओं को भी ख्याल करना चाहिए। और बहुओं को इस ख्याल से बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए कि वो जाएंगी और हमने तो ये ख्वाब देखे थे, हमने तो ये सपने देखे थे और हमें रोटियां पकानी पड़ रही हैं और हमें काम करना पड़ रहा है और हमें झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप ना करें शादी, आप छोड़ दें, आप जाके बैठें अपने माँ बाप के घर। आपके चारों तबक जो हैं वो रोशन हो जाएंगे। 2 दिन आपकी कोई खिदमत गुजारी करेगा, तीसरे दिन भाभियाँ जो है ना वो आपको सीधा कर देंगी। तो माँ बाप भी जो हैं वो बूढ़े होंगे, वक्त आएगा चले चले जाएंगे, आप बैठ कर क्या करेंगी। तो इंसान की ज़िंदगी में जिस जगह पर वो खड़ा होता है उसको उस ज़मीन की, उस जगह की कदर करनी चाहिए और शुक्रगुजार होना चाहिए उसके लिए। और कोई यहाँ पर हमने नहीं देखा है कि बच्चियाँ बाहर निकल के कोई स्ट्रगल करती हैं। जिसको वो स्ट्रगल का नाम देती हैं ना, वो उनकी खुशकिस्मती होती है कि वो निकल आई और उनको ऐसी दुनिया मिली जो कि उस दुनिया से लाख दर्जे बेहतर थी जहाँ से कि वो आई हैं। सिर्फ ये है कि वो एक ख़याली दुनिया में रहती हैं और अपने आप को दुखी करती रहती हैं और सोचती हैं कि पता नहीं हमने क्या कर दिया, क्या कर दिया, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, यहाँ नौकर चाकर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो काम करने वाला है, चाहे 100 नौकर चाकर घर में क्यों ना हो, वो वहाँ पर भी काम करता है। और जो निकम्मा है, जो वहाँ काम नहीं करता, वो यहाँ आके भी नहीं काम करता। तो उन बच्चियों को अपनी कश्तियाँ जला के आना चाहिए और उनके माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी बच्चियों को बसना सिखाएं और ससुराल वालों को भी चाहिए कि वो अपनी बहुओं को बसाएं। उसके लिए चाहे कुछ भी उनको कुर्बानी देनी पड़े। तो बच्ची जब आप लेके आते हैं किसी के अपने घर में, चाहे वो बच्ची अपने शौहर के साथ रह रही है या चाहे वो ससुराल में रह रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता मोल्ड हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता समझ जाती है। जल्दबाजी के फैसले करते हैं, जज्बाती फैसले करते हैं आजकल, और सबसे ज़्यादा घरों को तबाह करने वाले पेरेंट्स होते हैं। नंदें होती हैं, सासें होती हैं, ससुर होते हैं, सब मिलके एक तरफ हो जाते हैं और जो बच्ची आने वाली होती है वो एक आउटसाइडर बन के रह जाती है। फिर वो क्या करती है, फिर वो पीछे बात करती है, फिर वो अपने माँ बाप को बताने लगती है मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। जब ससुराल के कान में ये बात पड़ती है कि भाई घर वालों को बता रही है, फिर वो उसके फ़ोन पर पाबंदियाँ लगाने की कोशिश करते हैं, फिर वो उसको रोकते टोकते हैं, फिर यहाँ से मामला जो है वो आगे बढ़ता है। और माँ बाप को भी अपनी बच्चियों को सिखा के समझा के भेजना चाहिए। अभी तक ये जो पठान है, ये जब अपनी बच्चियाँ ब्याहते हैं तो इनकी बच्चियों को पता होता है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तुमने जहाँ जाना है वहीं बसना है। वो अपनी बच्चियों को, जो माएँ हैं, वो सारी ज़िंदगी तरबियत देती हैं कि ज़ुबान ना हो मुँह में, सिर्फ कान हो। अगर बच्चा आगे से थोड़ा बहुत बोलने वाला या बगावत करने वाला होता भी है या अपनी मनमानी करने वाला होता भी है तो वो तो फितरतन होता है, वो थोड़ा बहुत हो भी जाए फिर भी उसके कान में माँ बाप की बात जो है वो पड़ी होती है। तो घर बसाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, पीस ऑफ केक नहीं है। और मज़े की बात यह है कि जो सास ससुर अपनी बहुओं को फारिग करते हैं वो ख़ुद सारी ज़िंदगी चिपक के बैठे होते हैं मियाँ बीवी, और बहू आती है तो बेटे का घर उजाड़ देते हैं। ये उनका काम है। और कोई भी लड़की, हमें नहीं लगता है कि अपनी मर्ज़ी से अपना घर उजाड़ती होगी, लेकिन लड़कियों का ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। लड़कियों में, बच्चियों में ये एक बहुत बड़ी खामी है कि उनको बस अपनी स्ट्रगल्स दिखाई देती हैं, जबकि वो स्ट्रगल्स नहीं है। हम उसको स्ट्रगल नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। हमारा तो दिल करता है उनको अफ्रीका भेज देना चाहिए, अफ्रीका की यात्रा करानी चाहिए 2 साल के लिए, ताकि वो जाएं और वहाँ रहें और उनको पता लगे कि स्ट्रगल क्या होती है।
तो खुशी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारें और बाहर की दुनिया में आकर कोई बच्ची स्ट्रगल नहीं करती है, सिवाय इसके कि वो प्रेग्नेंट हो जाए और वो डिप्रेशन में जाए बेचारी और वो ज़्यादा बीमार हो जाए और कोई अपना ना हो पास देखने दुखने वाला। हाँ, उसको हम स्ट्रगल मानते हैं कि बहुत मुश्किल वक्त होता है बेचारी पे, बहुत ही मुश्किल वक्त होता है। आदमी ने सारा सारा दिन नौकरी करनी होती है, वो पढ़ी होती है, उसको कोई देखने वाला नहीं होता, कोई अपना पास नहीं होता। हाँ, ये स्ट्रगल है। लेकिन वो लोग जो जब दिल करे उठ के पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान वाले जो हैं वो उनको विज़िट करें, दिन रात उनका व्हाट्सएप से ताल्लुक़ है, कंप्यूटर पर उनके स्काइप लगा हुआ है, सारा वक्त वहाँ पीछे बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, फारिग बैठे हुए, और फिर एहसास ही अपने अंदर लिए हुए हैं कि हम स्ट्रगल करें। हमने तो बड़ी स्ट्रगल की, हमें तो यहाँ आके सेटल होना पड़ा। समझ को थोड़ा सा सीधा चलाना चाहिए और दूसरों के लिए भी एक अच्छा नमूना बनना चाहिए और उनकी सोच को कोशिश करनी चाहिए कि सही डगर पे चले। जो गांव शाँव में जाने वाली बच्चियाँ होती हैं, जिनको बत्ती नसीब नहीं, जिनको टॉयलेट नसीब नहीं, जिनको 40 बंदों की रोटियां पकानी पड़ रही हैं, उनके लिए स्ट्रगल है। तो बाहर की दुनिया बिलाशुबा एक बहुत खूबसूरत दुनिया है, एक बहुत एडवांस और एक बहुत डेवलप्ड दुनिया है, और अगर ना होती तो कोई भी बाहर ना आना चाहता। और मुल्क के दरवाजे तो हमेशा खुले हैं। इसी तरह एक फैमिली थी, हमें एक तो बार मस्जिद में वो लोग मिले, वो जब आते थे वो हमेशा कहा करते थे कि हम तो वहाँ थे पाकिस्तान में तो हमारे तो ड्राइवर दरवाजे खोलते थे, यहाँ आके तो हम रुल गए, यहाँ तो हमारी कोई कीमत ही नहीं है, यहाँ तो हमें कोई पूछता ही नहीं है। सुनते रहे हम। फिर उनके जब पासपोर्ट वगैरह का हुआ, यहाँ का बन गया और वो वापस पाकिस्तान गए, अपनी छुट्टियाँ गुजार के वापस आए। वापस जब हमें दिखे तो फिर हमसे रहा नहीं गया, हमने पूछ लिया उनको कि आप फिर आ गए, अब आप गए ही थे तो आप वहीं रहते जहाँ की आप माला जपते हैं। तो ये बात नहीं होती कि इज़्ज़त करनी चाहिए उस धरती की, उस ज़मीन की, ग्रेटफुल होना चाहिए कि इन ममालिक ने हमें जगह दी, हमें अपनाया, हमको फलने फूलने का मौका दिया, हमें एक तहफ़्फ़ुज़ दिया, हमें हर किस्म की सहूलत दी, हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, हमको अदना नहीं जाना कि हमारा रंग, हमारा दीन धर्म, हमारा कास्ट क्रीड इनसे अलग थी। हमें एक बराबर ट्रीट किया गया। हम अस्पताल में थे, चाहे हम स्कूलों में थे, चाहे हम कॉलेजेस में थे, चाहे हम यूनिवर्सिटीज़ में थे, हमें बहुत इज्जत दी है इन कौमों ने और हम इनके शुक्रगुजार हैं, इनके एहसानमंद हैं। और हम यहाँ पर किसी रेफ्यूजी वीज़ा पर नहीं आए हुए, हम लोगों को इन ममालिक की इमिग्रेशन मिली है क्योंकि हमारी काबिलियत इतनी थी कि ये हमें ओपन आर्म्स के साथ वेलकम करते। हम मल्टीनेशनल हैं, इसके बावजूद हम इन ममालिक का, इस ज़मीन का ये एहसान मानते हैं और इसके साथ वफ़ादारी का एक ताल्लुक़ रखते हैं, मोहब्बत का ताल्लुक़ रखते हैं। तो बाहर आकर हमारी बच्चियां अगर ये कहती हैं कि वो स्ट्रगल कर रही हैं तो बहुत ही अफसोस की बात है। तो इस सोच को सीधा करना चाहिए। यहाँ पर इंस्टाग्राम वगैरह पर व्यूअर्स हासिल करने के लिए कुछ भी कह देना मुनासिब नहीं है। वो अच्छी बात भी कर सकती हैं, वो महासिन पर भी नज़र रख सकती हैं, वो पॉजिटिव बात भी कर सकती हैं। और ये तो एक थ्रिलिंग टाइम होता है जब आप ब्याह के बाहर जाते हैं या बाहर मूव करते हैं, नई दुनिया देखते हैं, नई सड़कें देखते हैं। अब हम जैसे, हमें आदत भी नहीं थी कि हम एक ही जगह बस के बैठें, क्योंकि हम सारी दुनिया में 2-2 साल 4-4 साल मुख्तलिफ ममालिक में बस मूव करते रहे। हम बंजारों की सी हमारी ज़िंदगी थी, हम अपने 2 चूज़े उठा के फिरते रहते थे हर वक्त। कभी हमारी कहीं पोस्टिंग हो जाती थी, कभी हमारी कहीं, तो हम तो एक्सप्लोर करते थे, हम तो बड़ा खुश होते थे कि जाएंगे, दुकानें देखेंगे वहाँ कौन कौन सी हैं, और सड़कें देखेंगे और नई जगहें देखेंगे और घूमने की जगह ढूंढते रहते थे। तो बहुत एक्साइटिंग था, बहुत ज़िंदगी में जॉय था। अब जैसे हम यहाँ रहते हैं, अब हम घूमने फिरने के शौकीन थे, हमने सारी जगहें देख ली हुई हैं। अब जब निकलने का सोचो तो बच्चे कहते हैं घर ज़्यादा खूबसूरत है, बाहर निकल के क्या करना। अब वाकई अब घर देखें, बाग देखें, ज़मीन देखें, व्यू देखें, माउंटेन्स देखें, फ्रूट ऑर्चर्ड देखें, यहाँ से जाने का ही दिल नहीं करता। तरह तरह के परिंदे आए होते हैं, एक रौनक लगी होती है सुबह शाम यहाँ पर। काम ही यहाँ के तो वैसे ख़त्म नहीं होते, बच्चे कहीं जाने पे ही राज़ी नहीं होते, वो कहते हैं नहीं जाना। अब मियाँ साहब कल जाना चाह रहे हैं कहीं सैर पे, बच्चे कहते हैं नहीं जाना, घर में रहते हैं, घर सबसे प्यारा है, ये उनका हाल है। तो हमने सारा कुछ देख लिया हुआ है, अब कोई ऐसी नई जगह नहीं है। इस पॉइंट पे आके हम फिर घबराते कि सारी जो जगहें हमने नहीं देखी हुई वो 8-8 घंटे की ड्राइव पे है। अब वहाँ तक जाना अम्मी के साथ या अम्मी को छोड़ के मुमकिन नहीं है, इस वजह से फिर हम घर ही बैठे रहते हैं। तो बहुत खूबसूरत है ये ज़िंदगी, इसको चेरिश करें और इसकी कदर करें और बाहर निकल के अपने मुल्क से
शुक्रगुज़ारी करें, जितना शुक्र करें कम है और कोई स्ट्रगल नहीं है जो हमारी बच्चियाँ बाहर आके कर रही हैं। यहाँ तो हस्बैंड भी नहीं आपको मार सकता। पाकिस्तान में तो आप बैठी पिटती रहती हैं, इंडिया में तो आपके साथ क्या-क्या सलूक नहीं होता है। आप देखें तो सही, चाहे वो चीट करे, चाहे वो आवारगी करे, चाहे वो आपको रोटी-पानी दे ना दे, वहाँ पर हमारी बच्चियाँ बेचारी पिटती रहती हैं, रास्ता कोई नहीं होता उनके पास। तो इन बातों को समझें। बहुत खूबसूरत है आपकी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी में ये लफ्ज़ नहीं होना चाहिए स्ट्रगल का, ख़ासकर बच्चियों के मुंह पर ये लफ्ज़ शोभा नहीं देता है। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।